हाय एवरीवन, एडमिशन ऑफ पार्टनर की सीरीज़ में ये हमारा 9th वीडियो है। इसके पहले के वीडियोस ऊपर आई बटन में लिंक्ड है और इस वीडियो के नोट्स डिस्क्रिप्शन में पिन किए हुए हैं। दोस्तों, इसके पहले हमने सारे स्टेप्स की बात कर ली है। अब हमारा लास्ट स्टेप है बैलेंस शीट प्रिपेयर करना। हमने देखा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, इसके बाद कंपनसेशन की बात की थी, गुडविल कैलकुलेट करके पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। नेक्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करो। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता है कि जितने भी एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज़ हैं उनको रीवैल्यू करके उनका सिर्फ प्रॉफिट का एलिमेंट पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में देना है। नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात की थी, या तो फिक्स मेथड या तो फ्लक्चुएटिंग मेथड, दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो करिए और कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करिए। पार्टनर्स को जो देना है दे दो, उनसे जो लेना है ले लो। ठीक है, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद लास्ट स्टेप बचता है न्यू बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म। वी विल प्रिपेयर न्यू बैलेंस शीट कंसिडरिंग द फॉलोइंग: न्यू बैलेंस फ्रॉम कैपिटल अकाउंट, all reserve transferred to partners and goodwill and deferred revenue expenditure written off will not appear in the balance sheet। मतलब आपने जो जो चीज़ें पार्टनर्स को बांट दी, जैसे कि वो ऑटोमेटिक आइटम्स थी ना, रिजर्व्स, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो सारे रिजर्व्स और एसेट साइड में जो गुडविल थी, उसके अलावा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थे, इन सारी चीज़ों को आप ऑलरेडी बांट चुके हो, तो आपको इसको बैलेंस शीट से हटाना पड़ेगा। कैश विल बी कैलकुलेटेड एज, हमको कैश का नया कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सी, जो बैलेंस शीट में कैश दिया हुआ था पुरानी वाली, वो आपका ओपनिंग कैश हो गया, मतलब वहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो। फिर आप ये देख लो कि आपने कैश के कौन से ट्रांजैक्शन किए। बिजनेस में कैश एक तो आया होगा, किसके लिए? कैपिटल आया है नए पार्टनर का, वो आपको ऐड करना। ठीक, फिर गुडविल का पैसा वो लेके आया है, उसको भी आप ऐड करिए। अगर पार्टनर्स गुडविल का पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेंगे तो उतना माइनस करना पड़ेगा, इससे आ जाएगा कैश का बैलेंस। सारी वैल्यूज़ डाल दो। हाँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट के हिसाब से जितने भी एसेट्स रीवैल्यू हुए हैं वो सबकी भी रीवैल्यू करनी पड़ेगी, रीवैल्यूड अमाउंट पे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और बचा हुआ जितना भी कार्यक्रम है और बचे हुए जितने भी एसेट्स जो रीवैल्यू नहीं हुए हैं उसकी वैल्यू आप बैलेंस शीट से ले लो, पुरानी वाली वैल्यूज़। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन इन क्वेश्चन, जो ओपनिंग बैलेंस शीट होती है वो आपके क्वेश्चन में दी होती है इस तरीके से: बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी, कैपिटल दिया होता है, जनरल रिजर्व, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर, बिल्स पेबल, मशीन, लैंड बिल्डिंग, मोटर कार, डेटर माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, स्टॉक, कैश बैंक, इस तरीके से दिया होता है। राइट, तो आप इसको देख के नई बैलेंस शीट कैसे बनाओगे? सबसे पहले आप ये देखो, ये जो कैपिटल वाला पोर्शन है ये आपका कहाँ से आएगा? जो आपने नया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया वहाँ से आएगा। जनरल रिजर्व आपने पार्टनर्स को बांट दिया, ठीक है, जब आप पार्टनर्स को बांट देते तो यहाँ से हट जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट अगर आपने पे कर दिया है तो हट जाएगा, नहीं किया है तो रह जाएगा। ठीक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इफ पेड, ठीक है, तो हट जाएंगे, नहीं तो फिर रह जाएंगे। क्रेडिटर्स देख लो, अगर रीवैल्यू नहीं हुए हैं तो जो ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे दिख रही होगी उसको सेम कॉपी पेस्ट कर देना। अगर रीवैल्यू हुए होंगे क्रेडिटर्स तो हम नया वाला वैल्यू लेंगे। बिल्स पेबल में भी सेम चीज़ अप्लाई होती है। नेक्स्ट मशीन, ये सारी चीज़ें देख लेना, अगर रीवैल्यू हुई हैं तो ठीक है, रीवैल्यूड अमाउंट पे ले लो, नहीं हुई हैं तो बाकी देख लो। कैश और बैंक का मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है। कैश और बैंक में ये जो यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, ये आपका ओपनिंग बन गया, इसमें आप प्लस करो जो कैपिटल लेके आया नया पार्टनर, प्लस गुडविल का जो प्रीमियम लेके आया वो ऐड करिए। अगर कुछ पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं तो विड्रॉ कर लो, कैश का एडजस्टमेंट कर लो, इससे आपकी कैश बैलेंस आ जाएगी क्लोजिंग वाली, उसको डाल देना, आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। ठीक है, न्यू बैलेंस शीट MS ABC एंड एसोसिएट एज ऑन 31 मार्च 2020, डेट ऑफ एडमिशन। ये जो 31 मार्च मैंने लिखा है इसके जगह पे आप डालोगे डेट ऑफ एडमिशन, जिस दिन उस पार्टनर का एडमिशन हो रहा होगा। राइट, सबसे पहले आप स्टार्ट करना कैपिटल से, कैपिटल लेना A, B और C। कहाँ से आएगा ये? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर मेथड फिक्स कैपिटल मेथड है तो आपके करंट अकाउंट भी आ जाएंगे, करंट अकाउंट A, B, C, और बाकी अदर लाइबिलिटीज डाल देना बैलेंस शीट में। नेक्स्ट, इसके बाद एसेट्स पकड़ो, एक एक एसेट उठाओ पुरानी बैलेंस शीट से और देख लो जो रीवैल्यू हुए वो रीवैल्यूड अमाउंट पे, जो रीवैल्यू नहीं होंगे उसको ओरिजिनल अमाउंट पे ले लेना जो पुरानी बैलेंस शीट में दी हुई होगी। अब अगर कोई गुडविल और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था तो वो तो हमने राइट ऑफ कर दिया, तो नेचुरल सी बात है कि नए बैलेंस शीट में नहीं दिखना चाहिए। कैश का मैंने आपको बता दिया कैसे एडजस्टमेंट करना है। आई होप आपको बैलेंस शीट प्रिपरेशन के स्टेप समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे सारे के सारे स्टेप्स कंप्लीट होते हैं और
इन सबको कंबाइन तरीके से, ठीक है, इन्हें कंबाइन मैनर हम एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो आगे वाले वीडियोस में देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलिए, थैंक यू।